इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है, 1 डिग्री के हम 60 मिनट्स बनाते हैं, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। ओके, तो ये हमारा सिंपल कन्वर्शन था, डिग्री मिनट्स और मिनट्स टू सेकंड्स। अब हमें क्या करना है, कोई एंगल अगर प्रोवाइडेड है तो उस एंगल को डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स तीनों में एक्सप्रेस करना है। तो ऐसे कुछ बस हैंड्स ऑन करके देखते हैं अपन, जस्ट प्रैक्टिस करके देखते हैं। चलिए, मेरे पास कोई एक एंगल है, से 23/5 डिग्री। ठीक है, ये एक एंगल मुझे प्रोवाइडेड है 23/5 डिग्री। नाउ आई वांट टू एक्सप्रेस दिस एंगल इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स। ओके, चलिए करके देखते हैं। क्या करेंगे, कुछ ज्यादा अलग नहीं करना है। अब 23/5 डिग्री, इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली, इसका मतलब होता है 23 डिग्री डिवाइडेड बाय 5। सिंपल, कोई और बहुत बड़ा हम रॉकेट साइंस नहीं यूज करेंगे, सिंपल लॉजिक यूज करते हैं। 23 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 करके देखते हैं। 5 से अगर 23 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 का डिवीजन जा रहा है, 4 का डिवीजन जा रहा है मतलब 4 डिग्री जा रहा है। सो 4 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो ये 20 बन जाएगा, तो जो बचा है वो 3 डिग्री है। ठीक है, अब मैं अगर 5 से 3 को डिवाइड करूंगा तो इट इज नॉट पॉसिबल, जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो एक्चुअली स्मॉलर है देन द डिवाइजर। ठीक है, तो 5 से 3 डिग्री को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम फिर क्या करेंगे, हम डिग्री को और छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। 3 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, तो 3 इंटू 60 मिनट, इतने उसके मिनट्स बना दो। 3 डिग्री है, 3 को 5 से डिवीजन नहीं हो सकता है तो नहीं करेंगे, 3 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, उतने मिनट्स बनेंगे। अब 60 इंटू 3 कर दो, so what we get 180 minutes। ठीक है, 3 डिग्री 3 इंटू 60 मिनट्स, तो डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट बिकम्स 180 मिनट्स। अब 3 डिग्री के बन गए 180 मिनट्स। ओके, अब 180 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, ये पॉसिबल है। सो नाउ डिवाइड 180 बाय 5, तो यहां से 5 से डिवीजन करना स्टार्ट कर दो 180 को। सो 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवीजन हो रहा है। ओके, ये बन रहा है 15, अगेन रिमाइंडर इज 3, 30 बन रहा है। 5 से डिवाइड कर दो, 36 हो जाता है। तो ये तो 5 6 30 बन रहा है, तो रिमाइंडर इज 0। अब तो कुछ बाकी बचा नहीं है डिवाइड करने के लिए। 180 मिनट्स को 5 से डिवाइड किया तो जो डिवीजन आया वो भी मिनट्स आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 23/5 डिग्री अगर है देन इट इज इक्वल्स टू 4 डिग्री एंड 36 मिनट। ठीक है, सो व्हाट वी हैव डन, डिग्री को हमने डिग्री और मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज सिंपल वे हाउ वी कैन कन्वर्ट एनी डिग्री एंगल इनटू मिनट्स एंड सेकंड्स। ओके, क्या करेंगे, हम डिग्री को डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे पहले, सिंपल वे। डिग्री को डिवाइड कर रहे हैं तो जहां तक डिग्री का डिवीजन होता है कर दो। जब आपको ऐसा लगता है कि रिमाइंडर इज स्मॉलर देन द डिवाइजर, जो रिमाइंडर है हमारा डिवाइजर से स्मॉलर है, तो डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट कर दो और फिर जो मिनट्स बनेंगे ना उसको डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। तो जहां तक डिग्री को डिवाइड कर रहे हैं हमारा क्वोशंट भी डिग्री में आएगा। जब हम मिनट्स को डिवाइड कर रहे हैं ना तो हमारा क्वोशंट मिनट्स में आएगा। आगे चल के अगर यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बचता भी जो 5 से स्मॉलर होता, ठीक है, तो जिसको 5 से डिवीजन नहीं हुआ ऐसा स्मॉलर अगर बचता तो हम फिर से उसको 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स बनाते और 5 से सेकंड्स को डिवाइड करते, तो जो क्वोशंट आता अपना वो भी सेकंड्स में आता। सो दिस वे यू कैन कन्वर्ट एनी एंगल इनटू डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स। अब ये तो मिनट में ही खत्म हो गया तो सेकंड्स के लिए कुछ बचा नहीं, तो दिस वे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो और करके देखते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स। Now 29 degree by 3. Okay, so it is 29 by 3 degree. करके देखते हैं कितना डिग्री होगा।
ये अपने पास है 29 डिग्री। यूनिट्स भूलना मत, यूनिट्स की गलती नहीं करेंगे अपन यहाँ पे। सो 29 डिग्री को 3 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो 9 से हो रहा है डिवीजन जो भी होगा, लेकिन 29 डिग्री को डिवाइड किया तो 9 डिग्री ही आएगा अपने पास। ओके, सो 3 से डिवाइड किया तो 27 बना, सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 डिग्री बच रहा है। अब ये जो 2 डिग्री है ना, स्मॉलर देन 3 है, 3 से स्मॉलर है। ओके, 3 से स्मॉलर है तो कोई सवाल नहीं है, इसके हम मिनट्स कर देंगे। अब 2 डिग्री यानी 120 मिनट बनेंगे, 120 मिनट। अब ये भी 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो डिवाइड हो जाता है, कर लेते हैं। चलिए 3 से डिवाइड कर दो इधर, तो 40 मिनट्स आएंगे। ओके, सो व्हाट वी गेट दैट this 29 by 3 degree is equal to what? It is 9 degree 40 minutes. Okay, so this way we can express any fractional angle into degree, minutes and seconds. किसी भी fractional angle को हम ऐसा express कर सकते हैं। Okay, so this is how you can do it. तो चलिए और एंगल्स करके देखते हैं। यहां तक क्लियर हो गया सब लोग? किसी को डाउट है तो पूछो, किसी को भी डाउट लगता है तो यू कैन आस्क। ठीक है, स्क्रीन पे आप मैसेज कर सकते हैं मेरे सामने। ओके, सबके लिए क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? चलिए, दिस इज द नेक्स्ट एंगल। आप लोग भी ट्राई करके देखिए पर्सनली। अपना पेज और पेन तैयार रखो बिल्कुल, आज बहुत से प्रॉब्लम्स में हमें प्रैक्टिस ही करना है। ठीक है, सो 25 1/3 in a degree. What we want to express? We want to express this degree angle into degree, minutes and seconds. अब ये कंप्लीट डिग्री तो नहीं है, कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है अपने पास, सो कंप्लीट डिग्री नहीं है, तो दैट मीन्स ये डिग्री भी आएगा, फ्रैक्शन पार्ट में मिनट्स भी आएगा, और सेकंड आया तो सेकंड्स भी आ सकता है। लेट अस डू इट, करके देखिए। चलिए सब लोग ट्राई कीजिए पहले। सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? 25 3s are 75 plus 1, so it is actually 73/6 degree. ओके, तो 76/3 डिग्री आ रहा है, तो अब इसके डिग्री को चेंज करना शुरू कर दो। 76 डिग्री now divided by 3, so you get 3 2s are 6, तो अपने पास 16 बन गया। now 3 5s are, कर लो इसका 15, 1 डिग्री बच रहा है अपने पास। ठीक है, तो 1 डिग्री है तो 60 मिनट्स बन गया, तो 25 डिग्री एंड 20 मिनट्स। चलिए 112.32 डिग्री, 111.32 डिग्री, इसका हमें क्या करना है? डिग्री, मिनट, सेकंड्स में एक्सप्रेस करना है। सो ट्राई इट। चलिए सब लोग अपना आंसर देखते हैं किसका आंसर फास्टेस्ट हो जाता है। एक्सप्रेस दिस एंगल इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स। चलिए, नहीं हो पा रहा है क्या? कुछ नहीं ना, फ्रैक्शन है ना, हमें फ्रैक्शन क्या चाहिए? आप इसको दो तरीके से देख सकते हो। इसमें दिख रहा है कि 111 इतना तो कंप्लीट डिग्री है, और 0.32 इज अ फ्रैक्शनल पार्ट। तो आप चाहो तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, 111 डिग्री प्लस 0.32 डिग्री। तो इतना पार्ट तो ऑलरेडी डिग्री में है, इसको बनाओ, इसको चेंज करो।
है ना। आप अगर 0.32 डिग्री आ रहा है तो इसको इंटू 60 कर दो, उतनी मिनट्स बनेंगे। चलिए प्रबल का आंसर आया है। प्रबल थूल का फास्टेस्ट आंसर है सबसे पहले 111 डिग्री 19 मिनट्स एंड 12 सेकंड्स है आई थिंक। वंश का भी है 111 डिग्री 19 मिनट्स एंड 12 सेकंड्स। तनुश्री का भी आंसर है 111 डिग्री 19 मिनट्स। नो, इसका 109 मिनट्स है तनुश्री का, 12 सेकंड्स जा रहा है। बाकी उत्कर्षा का भी वही आंसर है, सुयश का भी वही आंसर है। रोशन 111 डिग्री 19 मिनट्स एंड 12 सेकंड्स। चलिए 6-7 लोगों के आंसर आए। शशांक 111 डिग्री 19 मिनट्स एंड 12 सेकंड्स। ठीक है, अब जिनका हुआ नहीं है ना, साक्षी का भी आंसर है, वेरी गुड। ईशा का भी आंसर आ गया है। ओके चलिए, ऑलमोस्ट बहुत से लोगों ने किया है, ठीक है, और सबका आंसर कॉमन है, सो दैट्स अ गुड थिंग कि आप लोगों का कैलकुलेशन अच्छा हो रहा है। दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने एक बताया कि 111 डिग्री ऑलरेडी है, 0.32 डिग्री है, हमें डिग्री का फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना, तो मल्टीप्लाइड बाई मिनट है ना, उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इतना पार्ट हम छोड़ देंगे पहले, ये तो बन चुका है डिग्री में, इसके मिनट्स बना लो है ना। 0.32 इंटू 60 कर लेने का, 60 है तो इसमें से क्या हो रहा है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 बन जाता है। ये 60 में से 10 सेपरेट ले लो, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3.2 बन जाता है, तो 3.2 इंटू 6 कर दो है ना, तो 3.2 इंटू 6 उतने मिनट्स बनेंगे अपने पास। ओके, अब 3.2 इंटू 6 कर देते हैं, ये 12 हो गया, कैरी 1 होता है, 18 1 19.2, तो ये 19.2 मिनट्स बन गया। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 111 डिग्री 19 मिनट्स प्लस 0.2 मिनट, ठीक है ना, ये 19.2 मिनट्स है ना एक्चुअली, तो इसमें से इंटीजर पार्ट 19 है, तो उसको हम सेपरेट कर लेते, वो मिनट्स बन गया, तो बचा कौन, 0.2 इज अ मिनट। अब ये मिनट है ना, तो इसके सेकंड्स बना लो, इसके सेकंड्स बन जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे भी 2 बन जाएगा, तो 12 सेकंड्स बन जाएंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरा एंगल क्या हुआ, 111 डिग्री 19 मिनट्स और उधर बचता है 12 सेकंड्स। ओके, और जिन लोगों को इस तरीके से कन्वर्ट करना नहीं आया, ये लॉजिकल थिंकिंग है अपना, यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं है, पर्टिकुलर मेथड नहीं है, आप जैसे चाहो कर सकते हो। किसी को लगा कि भाई मुझे इसका ये फ्रैक्शनल पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 111.32 था, उसमें से इंटीजर पार्ट को पहले सेपरेट कर दिया, क्योंकि वो डिग्री है, उसमें डाउट ही नहीं। जो 0.32 बचा ना, ये 0.32 यानी क्या है, 1 से स्मॉलर है ना, तो ये 1 डिग्री नहीं है, तो जो स्मॉलर पार्ट है 1 डिग्री से छोटा, उसको हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.32 डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई किया, तो इतने मिनट्स बने अपने पास। किसके मिनट्स बने, 0.32 डिग्री के ये मिनट्स है, इसको कुछ नहीं किया, ये तो सेपरेट है। ठीक है, अब ये सेपरेट वाला पार्ट डिग्री वैसे ही रखा, यहां से भी 19.2 है, तो इसमें से 19 तो फिक्स है ना, 19 इज ए इंटीजर पार्ट, तो उतने मिनट्स तो है, देयर इज नो डाउट, तो 19 मिनट सेपरेट कर दिया, बचता है 0.2 मिनट, तो 0.2 मिनट इज अ फ्रैक्शन, इट इज स्मॉलर देन 1 मिनट, तो जो 1 मिनट से स्मॉलर है उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर दो, तो 0.2 इंटू 60 कर दिया हमने, तो उसके सेकंड्स बन गए 12, तो ये 111 डिग्री 19 मिनट्स एंड 12 सेकंड्स। ओके, सो दिस इज हाउ वी गेट दिस एंगल। किसी को लगा इस तरीके से नहीं करना है, वो पहले वाला डिवीजन वाला मेथड ठीक था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ये डेसिमल में हमें दिख रहा है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, 11132 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, तो 100 से डिवाइड कर दो, इतने डिग्री है, 100 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दो, यही मिलेगा जो हमें मिला है ऑलरेडी। ठीक है, ऑलमोस्ट सब लोगों का करेक्ट है। एक और करके देखते हैं इस टाइप का,
75.63 डिग्री। ठीक है, डिग्री है, हमें डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में इसको एक्सप्रेस करना है कि भाई 75.63 डिग्री एंड एक्चुअली कितना होता है। सो दिस इज आवर सेक्साडेसिमल सिस्टम कि जहां पे हम एंगल डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए ये एक प्रॉब्लम करके देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अपन नेक्स्ट सिस्टम की तरफ जाते हैं। चलिए सब लोग कैलकुलेशन कीजिए और अपना आंसर पोस्ट करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एंगल टॉपिक को हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, उसमें से मेजर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को स्टार्ट किया। उसमें पहला सिस्टम हमने पढ़ा था, दैट इज द सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको हम डिग्री मेजर भी कहते हैं। दूसरा सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो ये सर्कुलर सिस्टम जो है, तो सर्कुलर सिस्टम डिफरेंट रहेगा। सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, जो यूनिट होता है दैट इज रेडियन। हम इसको रेडियन मेजर भी बोलते हैं। ओके, सो सर्कुलर सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ एंगल इज रेडियन। तो पहले ये समझते हैं कि भाई ये सिस्टम होती क्या है। ठीक है, क्योंकि यूनिट अगर रेडियन है तो भाई एक रेडियन यानी कितना, एक रेडियन हम गिन रहे हैं, एंगल अगर गिनना चाहते हैं तो एक्चुअली वो एंगल कितना होगा, सो दैट मस्ट बी स्टडीड फर्स्ट, वो पहले हमें समझ में आना चाहिए। तो सर्कुलर सिस्टम ये हम समझ लेते कि आज अगर हम पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी आइडिया हो, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। लेकिन अगर हम ये आज पढ़ने जा रहे हैं ना, तो सर्कुलर सिस्टम मान लीजिए जो आपके पीछे आज लगने वाली है, तो ये तब तक रहेंगी जब तक आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे इसके आगे। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम 12th तक या फिर उसके भी इवन आगे फर्दर जो भी आप एंगल्स यूज करेंगे, एंगल्स के मेजर्स यूज करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अपना सर्कुलर सिस्टम ही यूज होता है। वी ऑलवेज यूज रेडियन मेजर्स। तो ये 11 से ऑनवर्ड हमारा जो भी सिस्टम रहेगा, मेथड रहेगा, वो सब रेडियन मेजर ही रहेगा। अब रेडियन मेजर से कैलकुलेशन कैसे हो सकता है, हाउ इट कैन बी डन, समझते हैं। पहले रेडियन क्या है ना वो समझते हैं। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम है तो डेफिनेटली इसका कंसर्न सर्कल के साथ है। ओके, लेट अस कंसीडर अ सर्कल। एक सर्कल कंसीडर करते हैं और इस सर्कल में हम कोई भी एक एंगल कंसीडर करते हैं। लेट दिस बी द एनी एंगल इन दैट सर्कल। अब देखिए ये एंगल अगर बन गया ना, तो यहां पे एक आर्क बन गया, दिस इज द आर्क। ओके, नाउ जस्ट इमेजिन अगर ये सर्कल का एक पर्टिकुलर सेंट्रल एंगल है, एक सेंट्रल एंगल है और एक सामने उसके एक आर्क बन रहा है। अगर ऐसा होता है कि इन सर्कल इफ द लेंथ ऑफ रेडियस इज आर, सर्कल के रेडियस जो भी है दैट रेडियस इज आर एंड द आर्क इंटरसेप्टेड बाय दिस पर्टिकुलर एंगल, कि इस एंगल ने जो भी तैयार किया हुआ आर्क है, उस आर्क का लेंथ अगर आर है, दैट मींस रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ दिस आर्क। अगर ऐसा कोई एंगल सर्कल में तैयार होता है, इन दैट केस इफ द लेंथ ऑफ दिस रेडियस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ आर्क, देन वी से दैट मेजर ऑफ दिस सेंट्रल एंगल इज 1 रेडियन। तो हम ऐसा बोलते हैं कि दैट मेजर ऑफ दिस सेंट्रल एंगल इज 1 रेडियन। इस सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट 1 रेडियन होता है। कब? उस वक्त जब जितनी सर्कल की रेडियस है उतना ही अगर आर्क का लेंथ है। इफ द लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, देन द एंगल इंस्क्राइब और एंगल इंटरसेप्टेड, हियर द आर्क अगर हमारे पास है तो इस आर्क ने सेंटर के साथ जो भी एंगल तैयार किया हुआ है, एंगल फॉर्म किया हुआ है। ठीक है, सो इस आर्क ने सेंट्रल के साथ फॉर्म किया हुआ जो भी एंगल होगा,
दैट एंगल का मेजरमेंट हमेशा 1 रेडियन होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन। इसको हम 1 रेडियन का डेफिनेशन मानते हैं कि इफ द लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द रेडियस देन मेजर ऑफ एंगल इज 1 रेडियन। तो एंगल का मेजर हमेशा 1 रेडियन रहेगा। अब ये कितना होगा, कैसे होगा, ठीक है ना, लेट अस एज्यूम, इसको पहले समझ के चलते हैं हम आगे। ओके, सो रेडियस ये हो गया, ये लेंथ ऑफ आर्क हो गया। एक्चुअली क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, ये अगर पर्टिकुलर एंगल है मेरे पास कोई भी सेंटर का, ठीक है, तो वो एंगल मैं मान के चलता हूं कि थीटा है और रेडियस जो है इज इक्वल टू आर, और लेंथ ऑफ आर्क जो है ना वो भी आर ही है। ठीक है, ये तीनों चीजें अपने पास है। सेंट्रल एंगल थीटा है, रेडियस आर है, लेंथ ऑफ आर्क आर। अब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता क्या है, एल क्या होता है हमारे पास, तो एल के लिए हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूले है, 10 तक पढ़ चुके हैं आप लोग। सो दिस इज से थीटा अपॉन 180 पाई आर, इतना लेंथ ऑफ आर्क हो गया। बट हमारे लिए लेंथ ऑफ आर्क कितना है, वो तो आर है, ठीक है। सो दिस लेंथ ऑफ आर्क इज आर, सो आर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। सो आर तो बैलेंस बन रहा है ना, आर तो बैलेंस हो रहा है हमारे लिए। तो इधर क्या मिल रहा है हमारे पास, नाउ मेजर ऑफ दिस थीटा, थीटा कितना हो रहा है हमारे पास, तो थीटा इज 180 अपॉन पाई, ठीक है, 180 अपॉन पाई। सो यहां पे जो सेंट्रल एंगल है, दिस सेंट्रल एंगल इज एक्चुअली व्हाट, इट इज 180 अपॉन पाई। ओके, अगर ये सेंट्रल एंगल मेरे लिए जिसको मैंने थीटा माना था, अगर ये सेंट्रल एंगल थीटा मैं रेडियन में एक्सप्रेस कर रहा हूं, तो जस्ट मल्टीप्लाई हियर, यहां से थीटा को मल्टीप्लाई कर दो। ये थीटा अगर हम बोल रहे कि 1 है, 1 रेडियन है, तो डेफिनेटली इट इज 1 रेडियन। सो पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें मिल रहा है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ दिस इज व्हाट द रिलेशन बिटवीन द रेडियन एंड डिग्री। एक रेडियन और डिग्री में तो ये रिलेशन मुझे मिल गया, ठीक है। एक रिलेशन क्या बना, दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 1 रेडियन का मतलब क्या हुआ, दिस इज 180 अपॉन पाई, इतना उसका डिग्री में कन्वर्शन हो रहा है। इसको ही अगर हम डिग्री को कन्वर्ट कर देते हैं तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे, ठीक है। सो 1 डिग्री यहां पे 1 छोड़ दो, 180 को लेके आओ, इट इज पाई अपॉन 180 रेडियन, ये मुझे डिग्री का कन्वर्शन मिल रहा है। ओके, सो जिसको हम सर्कुलर सिस्टम बोल रहे हैं, तो सर्कुलर सिस्टम यानी क्या है, सर्कुलर सिस्टम इज दैट सिस्टम इन विच मेजर ऑफ द एंगल इज इन रेडियन, रेडियन यूनिट होता है। ये जो मैं रेडियन लिख रहा हूं यहां पे, तो दिस इज द सिंबल ऑफ रेडियन। ओके, देखिए, सो सर्कुलर सिस्टम में यूनिट हो गया रेडियन, एंगल गिनना है तो रेडियन में, बट हमें यह समझना चाहिए कि 1 रेडियन कहां से आया, फिर रेडियन बोलना किसको, तो सिंपल है, सर्कल में अगर लेंथ ऑफ आर्क, किसी भी आर्क का लेंथ अगर रेडियस के इक्वल है, तो रेडियस और आर्क का लेंथ अगर इक्वल है, तो इन दैट केस सेंटर में जो एंगल बनेगा वो रेडियन होता है, वो 1 रेडियन डिफाइन किया जाता है। सो 1 रेडियन एंगल इज व्हाट, इट इज द एंगल फॉर्म बाय द आर्क एट अ सेंटर व्हेन लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस। ये सेंटर के साथ बनाया हुआ वो एंगल है जब लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस दोनों इक्वल होता है, तब एंगल जो बनता है वो 1 रेडियन होता है। सो बाय दैट वे अगर हम लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला यूज भी कर देंगे, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला ये है अपने पास, लेंथ ऑफ आर्क तो आर है, आर आर बैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो मुझे ये रिलेशन मिल गया, थीटा अपॉन 180 पाई इज इक्वल टू 1। 180 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 180 इधर न्यूमरेटर में आएगा, पाई डिनोमिनेटर में जा रहा है, तो मिला क्या हमें एक्चुअली 180 बाय पाई, कितना डिग्री है, ये किससे इक्वल है, थीटा से। बट थीटा कौन है, थीटा, क्योंकि आर और एल इक्वल है तो थीटा तो 1 रेडियन रहेगा, सो दैट थीटा इज 1 रेडियन। ओके, सो इससे अगर हम रिलेशन बनाते हैं तो हमें रिलेशन मिल जाता है 1 रेडियन का। 1 रेडियन मींस डिग्री में कितना, तो 1 रेडियन एंड इन डिग्री इट इज 180 बाय पाई डिग्री। सो पाई से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और साथ में अगर हम यहाँ पे 1 डिग्री निकालेंगे तो 180 से डिवाइड कर दो इधर, सो इट इज पाई अपॉन 180 रेडियन। ओके, सो डिग्री का रेडियन में कन्वर्शन, साथ में इधर रेडियन का डिग्री में कन्वर्शन। अब 1 रेडियन यानी क्या, ये अगर हमें डिग्री में समझना है तो 1 रेडियन इज दिस, इतने डिग्री होते हैं, 180 अपॉन पाई, इतने अगर डिग्री कुछ होंगे तो वो वैल्यू 1 रेडियन की होती है।
या फिर 1 डिग्री यानी कितना रेडियन होगा, तो पाई बाय 180 इतना रेडियन बनेगा। दिस इज द सिंबल फॉर रेडियन। ठीक है, जब भी मुझे रेडियन लिखना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे। नाउ टेकिंग दिस इनटू कंसिडरेशन, अब ये जो था दिस इज द सर्कुलर सिस्टम जहां पे रेडियन मेजर होता है। रेडियन का डिग्री से रिलेशन, डिग्री का रेडियन से रिलेशन। ठीक है, अब यहां तक किसी को भी डाउट है तो पहले पूछ लो। यहां तक का पार्ट क्लियर हो क्या? कुछ भी कंफ्यूजन है तो फिर अपन उसको और रिपीट करेंगे या फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रीन पे वर्क चलता है, तब तक हम कंटिन्यू करते हैं आगे। देखिए, तो फिर सर्कुलर सिस्टम में हमारे लिए क्या पता लग गया कि यूनिट जो है वो रेडियन रहेगा। ओके, और रेडियन यूनिट्स में डिग्री में हमें आना है, डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। हमें दोनों वे से इसको यूज करना है कि आई शुड बी एबल टू कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन एंड इवन रेडियन इंटू डिग्री। तो यहां पे कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो, अगर मेरे पास x डिग्री है, कोई भी x इज अ डिग्री मेरे पास, और मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली कन्वर्शन क्या रहेगा, x डिग्री इज इक्वल टू x इंटू पाई बाय 180 रेडियन। अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, सिंपल पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, x को अगर हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू रेडियन। अगर मेरे पास कोई x रेडियन है और डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है, x रेडियन है मेरे पास और इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो इसका उल्टा कर दो। आप x इंटू क्या करेंगे, 180 बाय पाई। ठीक है, तो इतने उसकी डिग्री बन जाएंगे। सो दीज आर दी सिंपल टू कन्वर्शन। बस ये दो ही कन्वर्शन हमें याद रखना है। अगर मुझे डिग्री टू रेडियन जाना है तो x इंटू पाई बाय 180, और मुझे रेडियन टू डिग्री जाना है तो x इंटू 180 बाय पाई। ओके, सो दीज आर दी ओनली टू कन्वर्शन फॉर्मूली फ्रॉम रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन। अब हम लोग फैमिलियर है ऑलरेडी। ठीक है, किसके साथ फैमिलियर है, डिग्री के साथ फैमिलियर है। तो हम थोड़ा सा पहले रेडियन के साथ फैमिलियर होते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो डिग्री वाले एंगल्स है अपने पास, ठीक है, सभी डिग्री वाले एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं और बाद में उसके उल्टा भी करके देखेंगे। तो मैं बोलूंगा कि चलिए एक्सप्रेस इन रेडियन। ठीक है, रेडियन में एक्सप्रेस करना है, डिग्री में कुछ एंगल्स अगर गिवन है तो। चलिए एक एक प्रॉब्लम शुरू कर देते। 10 डिग्री है मेरे पास पहला एंगल, सिंपल 10 डिग्री वाला एंगल है, इसका मुझे रेडियन में कन्वर्शन करना है। तो क्या करेंगे हम, 10 डिग्री इज इक्वल टू 10 इंटू रेडियन करना है तो पाई बाय 180, इतने रेडियन बन जाएंगे। ओके, तो कितना बन रहा है ये, 10 से इधर डिवाइड होता है तो इट इज पाई बाय 18 रेडियन। सो 10 डिग्री इज पाई बाय 18 रेडियन, इतना हमें मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला मुझे 30 डिग्री करके देखना है। 30 डिग्री है तो उसके रेडियन कितने बनेंगे, सिंपल अपना लॉजिक वही है। 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, 30 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। सिर्फ 30 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट मच विल बी द रेडियन, उतने रेडियन उसके बन जाएंगे। चलिए ये तो बन रहा है 31, 6 से डिवाइड होता है, इट इज पाई बाय 6 रेडियन। मेरे लिए पाई बाय 6 रेडियन बन गया। ओके, तो कोई भी डिग्री मेजर है उसको अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो सिंपली यू मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, पाई बाय 180 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। ओके, चलिए तो एक एक एंगल मैं लिखता हूं, आप मुझे उसके रेडियन मेजर बस पोस्ट करते जाओ। ओके, चैट में मेंशन करते जाओ, जितना फास्ट कैलकुलेशन करेंगे उतना अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट एंगल है 45 डिग्री। मुझे 45 डिग्री का रेडियन बनाना है। वेरी गुड वंश, एवरीबॉडी करेक्ट। सो 45 इंटू अगर पाई बाय 180 कर देते हैं तो इट बिकम्स पाई बाय 4 रेडियन। ठीक है, तो पाई बाय 4 रेडियन होता है 45 डिग्री अगर हम करेंगे तो। चलिए नेक्स्ट वन हमारे पास है एक 60 डिग्री है। चलिए 60, चलिए बहुत से लोगों का आंसर है पाई बाय 3 विच इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, 60 को हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने रेडियन बन जाएंगे उसके। ठीक है, 60 को मल्टीप्लाई कर दो, इट इज पाई बाय 3। तो इसके बाद जब भी हमें काम आएगा हम बहुत कम बार ऐसा बोलेंगे कि इट्स 60 डिग्री।
मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा मेजर यही रहेगा π/3। तो आप इसकी आदत डाल दो, 45 है क्या π/4, इधर 60 आ गया क्या π/3, 90 बोलना है क्या, वी विल से π/2। ओके, तो हमारा ज्यादा फैमिलियर हम रेडियन मेजर के साथ होने वाला है। इसलिए मैंने बोला है कि पढ़ना हम आज रहे सर्कुलर सिस्टम को, लेकिन जिंदगी में जितने साल अभी आप मैथ्स पढ़ेंगे ना, ये सर्कुलर सिस्टम आपको छोड़ने वाला नहीं, हर जगह पे आएगा। तो तैयारी रहना है, उसके साथ बिल्कुल रिलेशन अच्छे बना के रखो, सर्कुलर सिस्टम को छोड़ना ही नहीं। ठीक है, जितने साल आप पढ़ेंगे ये रेडियन ही आएगा। हमारा मेजर जो भी यूनिट सिस्टम रहेगा यूज करने के लिए, एंगल का यूनिट, वो हमारा रेडियन ही रहने वाला है। ओके, बहुत रेयर केसेस में हमारे पास डिग्री का काम आता है, अदरवाइज हमारा काम सब रेडियन में चलता है। तो चलिए जल्दी जल्दी बना के दिखाओ। 120 डिग्री है, बनाओ इसके रेडियन। वन 120 डिग्री कन्वर्ट इनटू रेडियन, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो। चलिए, रोशन का आंसर है 2π/3। सुयश का आंसर गड़बड़ हो रहा है, π/15 आया। ओके, बहुत से लोग 2π/3 पे जा रहे हैं। किसी को भी कन्वर्जन करने में प्रॉब्लम है तो अभी भी आप पूछ लो, ठीक है, आप लोग बता सकते हो, ऐसा कुछ छुपा के रखना नहीं है। नहीं आता है फ्रैंकली पूछो, वी विल अगेन एक्सप्लेन इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये आना ही चाहिए क्योंकि इसके बगैर अपना मैथ्स में काम नहीं चलने वाला। ठीक है, साक्षी, ईशा, सब लोग। ओके, तो अब 180 को मुझे अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैंने क्या किया, मैंने फिर से π/180 से मल्टीप्लाई किया, है ना, π/180 से मल्टीप्लाई किया। तो अभी क्या करूंगा हम, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, ये करने से क्या होता है, फिर से ये 62,000 63,000 बन रहा है, तो हमें 2π/3 रेडियन मिल रहा है ना। तो इससे अच्छा क्या कर सकते हैं हम, एक सिंपल सा लॉजिक भी तो डेवलप कर सकते हैं ना। मुझे पता है ये 120 डिग्री है, बट ये 120 डिग्री क्या है मुझे पता नहीं, 2 का ट्वाइस है, 60 के डबल, इतना तो पता है ना। तो कुछ बेसिक याद करके रख देने का, जैसा 30 है तो 30 यानी π/6 होता है, बिल्कुल ये रटके ही होना, पता ही होना। 45 है तो ये 45 डिग्री यानी कितना निकाला हमने, π/4 रेडियन निकाला था, बराबर है। वैसे ही 60 डिग्री हमने निकाला है, π/3 रेडियन निकला है। 90 डिग्री निकालेंगे तो ये π/2 होता है, बराबर। तो ये बेसिक कुछ एंगल, स्टैंडर्ड एंगल्स है कि जो हमें ऑलरेडी पता है, अच्छे से फैमिलियर है हम, 30 डिग्री, 45, 60, 90, तो यहां तक ये बिल्कुल ओरली ही रखने का। π/6 है ना अपने पास, 30 यानी π/6, 45 है क्या π/4, 60 है क्या π/3, 90 है क्या π/2। अब मुझे अगर किसी ने पूछा 120, तो भाई ये तो 60 का डबल है ना, मुझे 60 तो पता है, 60 कितना है, π/3 होता है। 60 अगर π/3 है तो 120 कितना होगा भाई, 60 के डबल, π/3 के डबल यानी 2π/3, बराबर है। तो हम डायरेक्टली बोल देंगे भाई इट्स 2π/3, 120 यानी फिर कैलकुलेशन करते बैठने का काम नहीं है। एक रिलेशन अगर हम लगा सकते कि 120 है तो ओके, ये तो 60 कितने टाइम्स जा रहा है, बराबर है। चलिए, वैसे अगर मैं बोलता हूं कि चलिए 150 डिग्री मुझे बताना है, 150 डिग्री यानी कितना रेडियन, तो मैं 150 डिग्री पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। मुझे क्या समझेगा भाई, 30 के तो 5 टाइम्स है ना, 30 का 5 टाइम्स है, तो 30 यानी कितना होता है, π/6। 30 अगर π/6 है, बस π/6 के ये 5 टाइम्स रहेगा ना। तो आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपका भी उतना ही आएगा, 5π/6 रेडियन। ओके, सो ये थोड़ा सा हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं, जहां जहां काम आएगा। हर बार कैलकुलेशन नहीं करते बैठेंगे 150 डिग्री कितना, नहीं, 150 है क्या, ये 30 का 5 टाइम्स है, 30 यानी π/6, तो 5π/6 हो गया, ठीक है। इसको इमीडिएटली हम कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए, मुझे 135 डिग्री बताओ, 135 डिग्री। वन 135 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लो। थ्री π/4 आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। कहां से आया 135 भाई, ये तो 45 के 3 टाइम्स है ना, 45 + 45 90, 90 + 45 135,
तो 45 के 3 टाइम्स, तो ये पाई बाय 4 के 3 टाइम्स, सो दैट इज 3 पाई बाय 4। तो मिल गया हमें 3 पाई बाय 4 135। तो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट इट, उसको आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए मुझे 240 डिग्री बताइए, 240 डिग्री कितना होगा? ओके, 4 पाई बाय 3 आंसर आ रहा है आप लोगों का। बिल्कुल, अपना लॉजिक अगर क्लियर है ना, ये 60 हमें पता है ना, 60 का 4 टाइम से आ रहा है, तो बस इसको 4 लगा दो, 4 पाई बाय 3। ओके, या फिर 120 मुझे ऑलरेडी पता है, 120 कितना था, 2 पाई बाय 3, क्या उसका डबल 4 पाई बाय 3। सो करेक्ट, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है। अब मैं थोड़ा सा इरेगुलर एंगल निकालता हूं कुछ। सो 330 डिग्री निकाल के देखो। ओके, 11 पाई बाय 6 एक आंसर आया है। चलिए 11 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6। गुड, सब लोगों का आंसर है 11 पाई बाय 6। तो यस ऑब्वियसली, तो ऐसा अगर कोई इरेगुलर एंगल मिला तो उसका अगर इधर रिलेशन किसी के साथ बनता है तो अच्छा है, नहीं बनता है तो आपको कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा, वहां पे कोई ऑप्शन नहीं, हमें करना ही पड़ेगा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो मिलेगा दैट इज आवर आंसर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हर डिग्री को कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन में। तो आप लोग ये याद रखो, कुछ एंगल्स तो आप बिल्कुल तैयार करके रखो, ओरली ही बना के रखो, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, ठीक है, यहां तक के एंगल 180 तक के एंगल तो हमें पता ही होंगे, 180 इज पाई, तो वहां पे कोई रिलेशन नहीं है ऐसा। सो कि बाकी एंगल्स बिल्कुल ओरली प्रिपेयर करके रखो आप। अब इसका उल्टा भी तो हम कर सकते हैं, हमने क्या किया, एक्सप्रेस इन रेडियन किया, तो आप एक्सप्रेस इन डिग्री भी कर सकते हो। ओके, मुझे अगर किसी ने बोलते कि चलिए पाई बाय 2 रेडियन है ना, इसका डिग्री बना के दिखाओ, तो डिग्री बनाना है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि पाई बाय 2 रेडियन है, तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, पता है अगर अच्छे से। सो पाई बाय 2 को मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बाय पाई से, कितने उसकी डिग्री बन जाएंगे। सो पाई बाय 2 को हम 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिग्री बनेंगे। सो पाई पाई बैलेंस हो रहा है, 180 अपॉन 2 इज 90 डिग्री, ये अपने आप डिग्री बन गया। तो पाई बाय 2 रेडियन का हमें डिग्री में भी कन्वर्शन कर सकते हैं। अब कोई भी एंगल अगर ऐसा आपको मिलता है उसका आप डिग्री में कन्वर्शन कर सकते हो। तो रेडियन का अगर डिग्री बनाना है तो सिंपल है, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करो, 180 बाय पाई, ठीक है ना। रेडियन बनाने के लिए हम क्या करते थे, पाई बाय 180 से करते थे, उसको उल्टा कर दो, 180 बाय पाई से उसको मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट द डिग्री मेजर, ठीक है। चलिए ये मेरे पास एक है 12 पाई बाय 5, 12 पाई बाय 5 रेडियन है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करके देखो, देखो तो कितना डिग्री बनता है। चलिए जल्दी 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नया नहीं करना है। कितनी ये डिग्री बन जाएंगे, पाई तो बैलेंस ही होता है। 432 तनुश्री का आंसर है, 432 डिग्री। करेक्ट, 432, 432 सबका आंसर सेम है, ठीक है, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये कितना आ रहा है,
अगर इधर हम डिवाइड कर देंगे, इधर 12 है, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, सो यू गेट योर आंसर। तो दिस वे आप किसी भी रेडियन मेजर को डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो जब जिसका काम आएगा हम यूज करेंगे। तो ये अपना सेकंड सिस्टम है अब कैलकुलेशन या फिर मेजरमेंट एंगल को एक्सप्रेस करना है, दैट इज द सर्कुलर सिस्टम। ओके, तो सर्कुलर सिस्टम में रेडियन मेजर रहेगा, इस तरीके से आप रेडियन में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो सेक्साडेसिमल और सर्कुलर ऐसे दो सिस्टम्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, वी आर वेल अवेयर ऑफ दैट। एक तीसरा सिस्टम का नाम मैंने बताया था आपको, ठीक है ना, उसका हम ज्यादा यूज नहीं करते और ज्यादा उस पर ध्यान भी नहीं देंगे उतना, सिर्फ मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं, ठीक है। तो तीसरा सिस्टम था सेंटीसिमल सिस्टम, ठीक है, सेंटीसिमल सिस्टम। सेंटीसिमल का मतलब क्या होता है? सेंटी, सेंटी मींस 100। ओके, तो आप कोई भी एक राइट एंगल ले लो, इस तरीके से एक राइट एंगल ले लो, ठीक है। अब राइट एंगल अगर है तो मुझे पता है राइट एंगल यानी कितना है, 90 डिग्री है ऑब्वियसली। ओके, सो इफ 90 डिग्री एंगल दैट इज राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, अगर मैं उसके 100 इक्वल पार्ट्स बनाता हूं ना, बिल्कुल छोटे छोटे इसके 100 इक्वल पार्ट्स बनाते जाओ, ऐसे अगर आप पार्ट्स बनाते जाएंगे ना, तो ऐसे अगर 100 पार्ट्स बनाएंगे, देन दैट ईच पार्ट इज कॉल्ड एज 1 ग्रेड, ठीक है। उस ईच पार्ट को हम 1 ग्रेड बोलते हैं, वी कॉल इट एज 1 ग्रेड, ठीक है। सो इफ अ राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स, इफ अ राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स, then that each part is called as 1 grade, and this system is called as centesimal system, जहां पे यूनिट ऑफ मेजरिंग ऑफ एंगल इज ग्रेड, ठीक है। यहाँ पे जो यूनिट होता है वो ग्रेड होता है, तो डिग्री मेजर, रेडियन मेजर, तो ग्रेड मेजर यहाँ पे, ठीक है। सो दिस 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड, है ना। ये जो 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री यानी कितने बन रहे हैं हमारे पास, 100 ग्रेड बन रहा है। तो ये 100 से इधर डिवाइड कर दो, तो 1 ग्रेड इज इक्वल टू व्हाट, तो 90 अपॉन 100 इतने डिग्री बनेंगे, 1 ग्रेड इज इक्वल टू। ओके, तो ये सिस्टम हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, ठीक है, रिलेशन नहीं आता है। इसको फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, उधर बहुत ज्यादा यूज होने वाला है ये, ठीक है ना। तो सिस्टम का नाम क्या बोला है मैंने, सेंटीसिमल सिस्टम, सेंटीसिमल। ओके, तो सेंटी यानी 100, सेंचर जब पे 100 का यूज जहां पे होता है, बट ये राइट एंगल से रिलेटेड है। राइट एंगल के अगर आप 100 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे, देन दैट ईच पार्ट इज कॉल्ड एज ग्रेड, उसको हम ग्रेड बोलते हैं, ठीक है। तो दैट मींस 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स। ओके, तो इससे आप डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वी विल नॉट गिव दैट मच टाइम। हम दो डिग्री से दो सिस्टम से बहुत ज्यादा यहाँ पे फैमिलियर रहने वाले हैं, यूज भी करने वाले हैं, तो अपनी दो सिस्टम नहीं भूलना है, सेक्साडेसिमल सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम, that is degree measure and radian measure. Okay, so this is all about the angle, its measurement, ठीक है। तो एंगल से रिलेटेड और क्या आगे पार्ट रहेगा, ठीक है, तो कल कंटिन्यू करेंगे।